हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिज सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लस इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर याद से देखना, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन इजी चैप्टर है, आपको बस इतना याद रखने का है, बिफोर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड विद एक्चुअल, जब आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करोगे आउटपुट सेम होना चाहिए। आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड, मतलब कंपैरिजन आप बराबर वाले से करेंगे, कंपैरिजन आप बराबर वाले से करने का। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेबर वैरिएंस सिखाऊंगा आपको, लेबर वैरिएंस। जैसा इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि कॉस्ट में 3 वैरिएंस होते हैं, एक होते हैं मटेरियल वैरिएंस, एक होता है लेबर वैरिएंस, एक होता है ओवरहेड। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं लेबर के ऊपर भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाएंगे। एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, स्टैंडर्ड होता क्या है। स्टैंडर्ड एक सेट करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, एक्सपर्ट, इंजीनियर, उनको आइडिया होता है एग्जैक्टली ये जॉब करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर 100 यूनिट्स, मतलब 100 पीस बनाने के लिए वर्कर लोग को 500 आवर्स से लगेगा। ये स्टैंडर्ड सेट किया है। तो स्टैंडर्ड क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर 100 यूनिट्स इक्वल टू 500 लेबर आवर्स। 100 पीस बनाने के लिए 500 लेबर आवर्स लगेगा, और उनको रेट क्या दिया जाएगा, 24 रुपीज पर आवर। नाउ नीचे आ जाओ, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल लिखने का हाईलाइट किया मैंने वैल्यू में। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स बनाया एक्चुअल। कंपनी 1-2 पीस नहीं बनाती ना, कंपनी बहुत बनाती है, तो कंपनी ने 1000 पीस बनाया। 1000 पीस बनाने में कंपनी ने वर्कर लोग कितना पगार दिया, 1,30,000, और कितना आवर्स काम किया, वो लोग 5200 आवर्स काम किए। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, एकदम इजी है। तो सबसे पहले क्या बनाना, आप एक टेबल बना लेना, एक लिखना ऊपर स्टैंडर्ड, एक लिखना एक्चुअल, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। उसमें भी कॉलम बनाएंगे, आवर्स, रेट और रुपीस, आवर्स, रेट और रुपीस। ये साइड भी आवर्स, रेट और रुपीस, ठीक है ना, 3 कॉलम बनाएंगे, आवर्स, रेट और रुपीस। अब क्या करेंगे, देखते जाओ। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड 100 यूनिट्स का दिया है, सुनो, स्टैंडर्ड 100 यूनिट्स का दिया है और एक्चुअल 1000 का दिया है। तो किधर 100 किधर 1000, हम लोग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड को 1000 तक लिख देंगे, फिर कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए फिनिश गुड सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, 1000 ना, तो ऊपर टेरिस में लिखेंगे फिनिश गुड, कितना लिखेंगे, 1000 यूनिट्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, 1000 को बनाने में कितना समय दिया गया था और 1000 पीस को बनाने में तुमने कितना समय लिया, तभी कंपैरिजन करेंगे हम लोग। ओके, तो जरा क्वेश्चन देखो, एक्चुअल वाला पहले कॉपी कर लेते हैं। 1000 पीस बनाने में वेजेस कितना पेड किया, 1,30,000 इधर आएगा रुपीस, 1,30,000 दिया, और कितना आवर्स काम किया, 5200 आवर्स काम किया। तो रेट कैसा आएगा, इसको इससे डिवाइड करने का, डिवाइड, हमेशा रुपीस को न्यूमरेटर में लिखो। तो 1,30,000 डिवाइड बाय 5200, आंसर आएगा 25। समझो 25 कैसा आया, 1,30,000 डिवाइड बाय 5200। इसका लोग वर्कर लोग को एक्चुअल में 1 घंटे का 25 रुपीज दिया आपने। ओके, नाउ यहां पर आओ, स्टैंडर्ड रेट देखो, सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड रेट 24 रुपीज देना चाहिए था। ये आपको नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन याद होगा, ये आपको नहीं देंगे, ये आपको सर्च करना है। तो क्या करोगे ऐसे केस में, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड दिया ना 100 का दिया, हमें कितने का बनाने का है, 1000 का बनाने का। तो एक वर्किंग याद करके जाओ, ये वर्किंग लिखने का, कैलकुलेशन ऑफ, हम क्या ढूंढ रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, कैलकुलेशन, ये हम ढूंढ रहे हैं ना, हम ये ढूंढ रहे हैं। तो लिखने का कैलकुलेशन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, आवर्स और फिनिश गुड। क्वेश्चन देखो वापिस, 100 पीस बनाने के लिए 100 पीस बनाने के लिए वर्कर को कितना समय दिया गया था, 500 आवर्स दिया गया था। लेकिन हमने 100 पीस नहीं बनाया, हमने कितना पीस बनाया, 1000 ना, तो 1000 में ज्यादा समय लगेगा उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो आंसर आएगा 5000 आवर्स आएगा। समझ में 5000 कैसे आया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 5000।
और आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है? आपका आंसर क्लोज रहेगा, आजू बाजू में रहेगा। मतलब देखो स्टैंडर्ड में सीधा 5000, एक्चुअल का 5000 का मतलब 5000 के आजू बाजू में रहेगा। और रेट भी 24 है ना, तो उसका भी रेट 24 के आसपास रहेगा। ओके, अब क्या निकालने जा रहे हैं? तो 5 इंटू कर लेते हैं, 5000 इंटू 24, आंसर आता है 1,20,000। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो क्या निकालने बोला, कैलकुलेट लेबर वैरिएंस। ओके, तो हम लोग लेबर वैरिएंस निकालने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, तो सबसे पहले लेबर वैरिएंस है लेबर कॉस्ट वैरिएंस। लेबर कॉस्ट वैरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। कभी भी स्टैंडर्ड को पहले लिखने का, सुनो, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। हमने ऑलरेडी इनटू किया है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1,20,000 माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, इनटू किया है ना हमने, कितना है 1,30,000। तो आंसर आएगा 120 माइनस 130, आंसर माइनस में आएगा मतलब महंगा पड़ा, लेबर इस बार महंगा पड़ा हमें। कितना महंगा पड़ा? 10,000। तो 10,000 क्या लिखेंगे? एडवर्स। अगर आंसर माइनस में आएगा तो आप एडवर्स लिखेंगे, आंसर प्लस आएगा तो आप फेवरेबल लिखने का। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 लेबर कॉस्ट वैरिएंस हो गया। इसमें दो कारण होता है, लेबर रेट वैरिएंस। लेबर रेट वैरिएंस का रेट का मतलब होता है रेट का डिफरेंस निकालने का। तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट? 24 देना चाहिए था, लेकिन हमने कितना दिया? 25 दिया, 1 रुपए महंगा पड़ा, इनटू एक्चुअल आवर्स 5,200, एक्चुअल आवर्स 5,200। इसका आंसर आएगा 5,200 माइनस आएगा एडवर्स, क्योंकि 1 इंटू 5,200 आएगा, लेकिन किस में आएगा सर? माइनस में आएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 यहां कर रहा हूं। अगला वैरिएंस है, नेक्स्ट वैरिएंस है, नेक्स्ट 4th लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, इसका फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का मतलब होता है आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला गलत मत लिखना। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगना चाहिए था? 5,000 माइनस एक्चुअल कितना लगा? 5,200 इनटू स्टैंडर्ड रेट। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? 24। इसको सॉल्व करोगे तो 5,000 माइनस 5,200 इंटू 24, आंसर आता है इसका 4,800। लेकिन क्या आया? माइनस ना, तो एडवर्स लिखने का। नाउ लास्ट में वेरिफिकेशन करना। पॉइंट नंबर 5 वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसा करोगे? लेबर कॉस्ट वैरिएंस दो पार्ट है। लेबर कॉस्ट वैरिएंस दो चीजें, लेबर कॉस्ट वैरिएंस के अंदर दो होते हैं, लेबर रेट वैरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। लेबर रेट वैरिएंस कितना निकाला हमने? 5,200 एडवर्स ना, और लेबर एफिशिएंसी कितना निकाला? 4,800। क्या लेकिन एडवर्स, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 10,000। 10,000 क्या? एडवर्स। ये आंसर इससे मैच होगा। ओके, तो राइट सॉल्व किया। ऐसे समझ में आया कैसे किया? एक फास्ट रिकॉल कर लेता हूं, क्या बात ध्यान दोगे एग्जाम में। लेबर वैरिएंस देखो क्या लिखा है, आपको ना स्टैंडर्ड कम देंगे स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कम देंगे और एक्चुअल ज्यादा देंगे। स्टैंडर्ड एग्जांपल 100 पीस का दिया और एक्चुअल 1000 बना है, तो स्टैंडर्ड भी 1000 का होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल 1000 है ना, तो स्टैंडर्ड भी 1000 का होना चाहिए। तो हम लोग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, इसके हम लोग वर्किंग करेंगे। कैलकुलेशन स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट 100 पीस बनाने के लिए 500 आवर्स लगता है, तो हम 1000 में कितना लगना चाहिए था, तो ये लिखने का उल्टा किधर 5000। ओके, बाकी वैरिएंस है, एक लेबर कॉस्ट वैरिएंस, एक लेबर रेट वैरिएंस और दूसरा लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। ऐसी वीडियो समझ में अच्छे से, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।